अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए शुरुआत करते हैं हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस से। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन दौरा दिल्ली में मसरूफ। पुन्नाला ने सोनिया से डीके रुणा ने की राहुल गांधी से मुलाकात। पुलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ टीआरएस की जानिब से मनाया गया तेलंगाना बंद कामयाब। तिजारती व तालीमी इदारा बंद, बस सर्विस भी रही मुतासिर। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अशोक गजपति राजू ने लिया ओहदे का जायजा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एनटीआर एयरपोर्ट से मंसूब करने का दिया तयक़ुन। और रिजर्वेशन से मुतालिक मरकजी वजीर नजमा हिब्तुल्लाह के बयान पर शब्बीर अली हुए बरहम। कहा मुआशी और तालीमी एतबार से मुसलमान SC/ST से भी है कमजोर। पेश तमाम तफसीलात। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सदर पुन्नाला लक्ष्मी ने AICC सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान इंतखाबात में हुई शिकस्त से इन्होंने सोनिया गांधी को एक याददाश्त पेश की। इसके अलावा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त की वजूहात से भी इन्होंने सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया। पुन्नाला ने मुस्तकबिल में रियासत में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का तयक़ुद दिया है। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना व सीमांध्रा में करारी शिकस्त हुई थी। दोनों इलाकों में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का ओहदा भी हासिल करने में नाकाम रही। दूसरी जानिब गदवाल MLA KD अरोड़ा ने भी नई दिल्ली में AICC वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को हुए नुकसान से राहुल गांधी को वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात में तेलंगाना सीमांध्रा में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इत्तला है कि इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पुन्नाला लक्ष्मी ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। पुलावरम ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करते हुए मनाया गया तेलंगाना बंद कामयाब रहा। सुबह से ही TRS कायदीन व कारकुनों ने तेलंगाना के तमाम जिला में वाक़े बस डिपोज के रूबरू धरना दिया। इसके अलावा TRS के कारकुनों ने सड़क पर रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म किया। बंद के पेश नज़र तेलंगाना के 10 अजला में तालीमी व तिजारती इदारे बंद देखे गए। TRS की जानिब से बनाए गए बंद को TNG RTC की TMU विकला GAC व दीगर तंजीमों ने भी अपनी तायद का ऐलान किया था। खम्मम, आदिलाबाद, मेदक, महबूबनगर, वरंगल, रंगारेड्डी व दीगर जिला में भी सुबह से ही RTC बसें बंद देखे गए। बंद के सबब मुसाफिरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में TRS व तलबा तंजीम के कायदीन व कारकुनों ने खम्मम के 5 मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इसी दौरान एहतजाजी तलबा ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी तलबा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सीमांध्रा कायदीन के हाथों फरोख्त होने का इल्ज़ाम आयद किया। पेदापल्ली MP समन की क़यादत में TRS व तलबा तंजीम ने एहतजाज किया। हुकूमत मोदी में जो हमें नाइंसाफी होगी हमने जो समझा था, आज वही फिर से एक बार हुआ है। हुकूमत मोदी में तेलंगाना के
तेलंगाना के प्रांत को फिर से एक बार धोखा हुआ है। खम्भम डिस्ट्रिक्ट के 7 मंडल को लेकर जाकर आंध्रा में मिलाने की कोशिश किया जा रही है और ऑर्डिनेंस पास किया गया है। आज मैं हुकूमत एनडीए से पूछना चाहूंगा, आप लोग किस तरह से खम्भम के 7 मंडल को और ऑर्डिनेंस कैसा पास करेंगे? पुलावरम बनाकर तेलंगाना के खम्भम डिस्ट्रिक्ट को डुबाना कोशिश कर रही है और इस लिहाज से आज टीआरएस पार्टी सदारत में, केसीआर साहब की सदारत में आज तेलंगाना पूरे तेलंगाना में एहतजाज किया जा रहा है और हम हुकूमत एनडीए से गुजारिश करते हैं, हम आप लोग जल्द से जल्द पोलावरम पैट रोका जाए, ऑर्डिनेंस को पीछे लिया जाए और खम्भम डिस्ट्रिक्ट के 7 मंडल को जो आंध्रा में मिला रहे हैं उसको जल्द से जल्द रोका जाए, वरना तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलंगाना राष्ट्र समिति विद्यार्थी विभाग 2 मिलकर बड़ा ही एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज में से हम लोग जिस तरह से हमने 14 साल एहतजाज करके तेलंगाना को हासिल किया है, उसी तरह से एहतजाज कर हम लोग पोलावरम पैट को भी रोकेंगे और खम्भम के 7 मंडल जो हुकूमत सोच रही है मिलाने की कोशिश जो कर रही है उसको भी हम रोकेंगे। जिस तरह से हम लोग तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के लिए 14 साल मेहनत कर कईयों हजार बच्चे कुर्बानी देकर जैसा हासिल किया है, उस 7 मंडल तो बहुत दूर की बात, 1 मंडल नहीं 1 गज जमीन भी हम तेलंगाना की कोई कहां पर मिलाने नहीं देंगे। उसके लिए हम लोग कितना बड़े एहतजाज हो, केसीआर साहब की सदारत में बड़े से बड़े एहतजाज के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना के अवाम, तेलंगाना के तलबा, तेलंगाना के नौजवान सिद्ध है और रेडी वो लोग और एक जंग के लिए साबिक रियासती वजीर जाना रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि मरकज ने जल्दबाजी में पोलावरम प्रोजेक्ट से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी किया है। इन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस की इजराई से ऐसा महसूस हो रहा है कि मरकजी हुकूमत सिर्फ एक इलाके की तरक्की के लिए संजीदा है। दोनों रियासतों के क़याम के बाद इस पर मुबाहिसा मुनक़िद करते हुए फैसला लेना ठीक रहेगा, इससे कबल इसी तरह एक तरफा फैसला लेना ठीक नहीं है। पोलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ मेदक में भी टीआरएस कारकुनों ने बंद मनाया। बंद के दौरान टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। टीआरएस कायदीन ने मरकज से मुतालबा किया कि पोलावरम ऑर्डिनेंस को वापस लें, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। बंद के पेश नज़र तालीमी व तिजारती इदारे बंद देखे गए, सड़कें भी सुनसान मंजर पेश कर रही थी। इसी सिलसिले में पोलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ टीआरएस की जानिब से बनाए गए बंद पर बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी ने तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना अवाम में मकबूल होने के मकसद से ही इसी तरह का वावेला मचा रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट पर अब तक केसीआर क्यों खामोश थे? जब इसके तामीराती कामों का आगाज किया गया था उस वक्त क्यों एहतजाज नहीं किया गया? किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि पोलावरम ऑर्डिनेंस बहुत पहले मंजूर हुआ था। रियासत में कोड ऑफ कंडक्ट के सबब इस पर अमल आवरी नहीं हुई, अब इस पर अमल आवरी शुरू हो गई है। हड़ताल से सिर्फ अवाम का नुकसान होगा। इस मौके पर किशन रेड्डी के हमरा बीजेपी के अरकान असम्बली और दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। రాజకీయ అవగాహన లేకుండా కొంతమంది మాట్లాడతారు, కానీ అన్ని తెలిసి అబద్ధాలు మాట్లాడేటువంటి साबिक पीसीसी चीफ भूतिया सत्यनारायण ने पोलावरम के चंद मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने पर मसरत का इजहार किया और सदर जमहूरिया हिंद का शुक्रिया अदा किया। इंदिरा भवन में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद की। वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक बयान दिया था, जिस पर बोत्सा ने कहा कि मरकजी हुकूमत का मामला है, इसमें मुदाखलत करना ठीक नहीं। बोत्सा ने पोलावरम के मुतासर इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज जारी करने का मरकज से मुतालबा किया। टीआरएस एमएलए राजिया ने पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करने वाले तेलुगु देशम कायद वो एमपीआरपीएस सदर मंदाकृष्णा मादिगा पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए केसीआर पर तनकीद करना ठीक नहीं है। राजिया ने कहा कि मंदाकृष्णा को इंतखाबात में अवाम ने सबक सिखाया है, बावजूद इसके इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। इन्होंने मंदाकृष्णा को हद में रहने का भी मशवरा दिया। तेलुगु देशम पार्टी लीडर स्वामी रेड्डी चंद्रा मोहन ने केसीआर पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के तामीर के कामों का आगाज साल 2004 में ही शुरू हुआ था, उसी वक्त केसीआर क्यों खामोश थे। इस मौके पर इन्होंने टीआरएस एमएलए हरीश राव को भी आड़े हाथों लिया।
इन्होंने केसीआर को अपने रवैये में तब्दीली लाने का मशवरा दिया और कहा कि अगर केसीआर अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाते तो उनका हशर भी केजरीवाल जैसा ही होगा। स्वामी रेड्डी ने हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का मरकज से मुतालबा किया। Important major irrigation project already started about 4 years back, Polavaram project. Central government announced that project is under national project. They announced as a national project. Then the government of India will allot 90% of the funds and state government has to bear 10%. So some submergence area belongs to Telangana and Chhattisgarh and Orissa, 3 states. We have to acquire the land from 3 states. So, and the government of India will rehabilitate the people from there, and they will provide facilities, constructing houses, giving packages, and giving employment. This is the normal course. Any irrigation project, there will be some submergence. That is the case. The bill passed in cabinet has taken decision March 1st. So KCR was silent. When the government of India announced in Rajya Sabha, Prime Minister announced, that time was also he kept silence. Today he called for the Bandh against Polavaram project, against the submergence area. It's not the proper way. He's playing games every time. He will provoke public. It's not the time. Already is the Chief Minister designate. If at all any problem is there, he can go to the Government of India, Delhi, and sit with the concerned ministers and talk. Is there any problem he can solve? It's not the proper way to provoke people. That's our opinion. AICC चीफ सोनिया गांधी ने चिरंजीवी और सीमांध्रा PCC चीफ रघुवीरा रेड्डी को दहली तलब किया। सोनिया ने 2 जून से कबल इन्हें दिल्ली में रहने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे है। आंध्र प्रदेश में पार्टी को हुए नुकसान पर सोनिया गांधी ने मकामी कायदीन को दहली तलब करते हुए वजूहात जानने की कोशिश में मसरूफ हैं। रियासत को तकसीम करने वाली कांग्रेस को दोनों रियासतों में हुए नुकसान पर सोनिया गांधी ने तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने उम्मीद की थी कि तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में वक्त तो चला एक वक्फे का। वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का यह सिलसिला। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद में रियासती सतह का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती ने मेहमान ने खुसूसी हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कर्ज़ों की इजराई के अलावा दीगर उमूर पर बातचीत हुई। मुलाज़मीन ने बताया कि कर्ज़ों की मुआफ़ी से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से करारदाद मंजूर होने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। बैंक के आला अहदेदार कर्ज़ों की वसूली के लिए एक खुसूसी डिपार्टमेंट कायम करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। There was severe drought in the year 2011-12 affecting 22 out of 23 districts. During 2012-13 and 2013-14 there was drought as well as unseasonal rains, floods due to heavy rain, cyclones causing tremendous hardship to the agriculturalists. Banks have come forward. I would request the banks need to come forward to rescue the plight of the farmers who are in distress. Since Kharif season is fast approaching, banks under the leadership of Andhra Bank, the SLBC convener, should quickly formulate the credit plan for agricultural lending. As you are aware, we are going to have 2 states. So there will be new enthusiasm, new aspirations, new demands. So the existing crop loans extended during the year 2013-14 may be rescheduled since drought and cyclones hit the state during the year.
while 119 mandals were affected due to drought, 801 mandals were affected due to Phylline cyclone and other calamities. The state government has already taken up the issue of extension of time for the resettlement of short-term loans with Reserve Bank of India. After resettlement, banks may extend fresh loans during the current Kharif as per the RBI guidelines. This is required to be done not only to help the farmers but in the interest of the state for food security. I would urge the forum to discuss these issues and other issues of critical importance in extending credit under agriculture. There was severe drought in the year 2011-12 affecting 22 नादिन गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शिद्दत की गर्मी से आवाम काफ़ी परेशान हाल थी, मगर आज अचानक मौसम में तब्दीली के बायस आवाम ने राहत की सांस ली। कई दिनों से शहर हैदराबाद में शदीद गर्मियों ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया था। आइन दोपहर से यहाँ की सड़कें सुनसान नजर आने लगी है। अचानक यहाँ का मौसम खुशगवार हो गया है और आज दोपहर से यहाँ पर हल्की और तेज बारिश होने लगी है। इसकी वजह से लोगों को गर्मी से नजात मिली है। कैमरामैन समत के साथ मैं सलवा सादिक, मुंसिफ टीवी के लिए। टीआरएस कायद केसीआर ने 2 दिन कबल ही मेदक लोकसभा हल्के से इस्तीफा दे दिया था। चीफ मिनिस्टर बनने की गर्ज से ही इन्होंने एमपी की नशिस्त से इस्तीफा दिया है। हिंदू इंडोमेंट के कायदीन ने आज यादगीर गुट्टा में एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान तिरंगा मुलाजमीन तंजीमीन के कायद देवी प्रसाद को मेदक लोकसभा की टिकट देने का एलामिया पास किया गया। हिंदू इंडोमेंट जेएसी ने जय रमेश बाबू को चेयरमैन के तौर पर मुंतखब कर लिया है। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने बताया कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत तालीम, सेहत, पीने के पानी की सरबराही और शाहराहों पर खुसूसी अहमियत दी जाएगी। इसके हमरा मरकज़ की जानिब से शुरू करदा खुसूसी इस्कामात पर भी तवज्जो मबजूल की जाएगी। इन्होंने दहली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुताल्लिक़ा महकमे वज़ीर सौदन में एक बार जायज़ा रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के हवाले करेंगे। वेंकैया नायडू ने बताया कि तमाम महकमों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करते हुए इन्हें तरक्की दी जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी चीफ इंद्र चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर और कृष्णा जिला के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। वाज़ेह रहे कि तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू आइंदा माह की 8 तारीख को आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियों के निकात से मुताल्लिक़ इन्होंने दोनों जिला के कायदीन से बातचीत की है। वाज़ेह है कि 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी मनाया जा रहा है। इसी दिन केसीआर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। जिले रंगारेड्डी के मशहूर मंडल के कुत्तुगुड़ा और आउटर रिंग रोड पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। रिंग रोड पर मौजूदा होर्डिंग से तेज रफ्तार कार टकरा गई, जिसके सबब 3 अफराद मकामी हादसे पर ही हलाक हो गए। तेज रफ्तारी के सबब कार पूरी तरह तबाह हो गई। नाशों को कार से बाहर निकालने में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि रिंग रोड पर अक्सर तेज रफ्तारी के सबब कई हादसा पेश आते हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि वो तेज रफ्तारी से परहेज करें। दो जून से अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आने वाला है। रियासत जोन को लेकर भी कशमकश देखी जा रही है। अभी सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया। बासौक़ ज़राए के इत्तला के मुताबिक विजयनगरम को सीमांध्रा रेलवे जोन का सदर मकाम बनाने पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह मुलाज़मीन आरटीसी व दीगर महकमों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। रेलवे जोन के बारे में तशवीश देखी जा रही थी, अब यह मसला भी हल होता दिखाई दे रहा है। तेलुगुदेशम लीडर विजयनगरम रुकन पार्लियामान अशोक गजपति राजू ने आज मरकजी वजीर वराए शहरी हवाबाजी की हैसियत से अपना ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर इनके अफराद खानदान और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। चार्जशीट हाजिर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वह बखूबी निभाएंगे। इन्होंने कहा कि महकमे में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से बातचीत के बाद बहुत जल्द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी तब्दील किया जाएगा।
तेलंगाना मुलाजिमीन तंजीम के कायद वच्छल ने फिर एक मरतबा वाज़ेह किया है कि अगर इन्हें आंध्र प्रदेश में खिदमत अंजाम देने पर जोर दिया गया तो वो फौरन ओहदे से मुस्तफ़ी होने तैयार हैं। इन्होंने कहा कि वो तेलंगाना मुलाजिम हैं और तेलंगाना में ही अपनी खिदमत अंजाम देंगे। विट्ठल ने सीमांध्रा कायदीन को फौरन अपने आबाई मकाम पर चले जाने पर जोर दिया। हैदराबाद में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और तेलंगाना में ही अपनी खिदमत अंजाम देने का इरादा रखते हैं, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने तयक़ुन दिया कि इन्हें तेलंगाना में ही खिदमत अंजाम देने का इक़दाम किए जाएंगे। इख्तिताम से कबल डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन दौरे दिल्ली में हुए मसरूफ। पुन्ना ने सोनिया से की मुलाकात। DK अरोड़ा ने भी राहुल गांधी से की मुलाकात। पोलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ TRS की जानिब से मनाया गया तेलंगाना बंद कामयाब। तिजारती और तालीमी इदारा हुआ बंद। बस सर्विस भी देखी गई मुतासिर। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अशोक गजपति राजू ने लिया ओहदे का जायजा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को NTR एयरपोर्ट से मंसूब करने का दिया गया तयक़ुन। नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं अख्ताम पजीर होता है। अगले बुलेटिन के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए फिलहाल सारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।